हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि शिल्प कलाएं होती क्या हैं। किसी भी वस्तु को उसमें डिजाइन डाल करके अन्य काम की वस्तुएं बनाना, उन्हें सौंदर्य प्रदान करना, यह होता है शिल्प कला। तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति, ग्रामीण जनजाति यह बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। और यह अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसी कारण से हमारे मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की शिल्प कलाएं जैसे कि काष्ठ शिल्प, कंगी शिल्प, खराज शिल्प, टेराकोटा, छीपा, सुपारी, खिलौना, इस तरह की बहुत सारी शिल्प कलाएं हमारे मध्य प्रदेश में देखी जाती हैं। सो आइए एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं काष्ठ शिल्प की, मतलब लकड़ी का शिल्प, लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं। जैसे कि मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की परंपरा अति प्राचीन है। जैसे कि आदिम युग में भी जो हमारे आदिम मानव हुआ करते थे, वह उन्होंने क्या किया, लकड़ी के गाड़ी के पहिए बनाने शुरू किए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, घरों के दरवाजे, पाटे, मुकुट, इन सभी चीज़ों का बनाना शुरू कर दिया था। तो यही जो होते हैं, ये हमारे काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में कोरकू और भील जो आदिवासी हैं, यह काष्ठ शिल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ बनी लकड़ी की सामग्रियाँ जो हैं, वह हमारे देश के नगरों महानगरों में तो प्रसिद्ध हैं, साथ ही इनकी मांग यूरोपीय देशों में अधिक है। अगली है कंघी शिल्प। तो कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को जाता है। मध्य प्रदेश में कंघी, तेल, इनके सभी के प्रमुख केंद्र जो हैं, वह रतलाम, उज्जैन, नीमच, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आदिवासियों द्वारा कंघियों पर अलंकरण गोदना, भित्ति चित्रों का निर्माण करना, यह सब कंघी शिल्प कहलाता है। देखिए, यह जो कंघी है, इसके ऊपर इन्होंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं। तो इस तरह की जो कलाएं हैं, यह कंघी शिल्प के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आते हैं खराज शिल्प। तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में यह कला बहुत प्रसिद्ध है। खराद सागवान, दूधी, कदम्ब, गुरजेल, मेडवा, सलाई, खैर, इन तरह के जो वृक्ष हैं, इनकी लकड़ियों से बनाई जाती है। यह देखिए, लकड़ी है और इसी लकड़ी से मूलतः खिलौने और सजावट की सामग्रियां बनाई जाती हैं। तो यह कहलाते हैं खराज शिल्प। इसके बाद में आता है टेराकोटा शिल्प। तो जो टेराकोटा शिल्प है, यह मंडला जिले में निवास करने वाली जनजाति जैसे कि गौंड जनजाति, बैगा जनजाति, प्रधान, धीमा, जिनवार और ओरिया, इस तरह की जो जनजातियां हैं, यह टेराकोटा शिल्प का निर्माण करती हैं। शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें से बड़ा देव, फुलवारी देवी, इनकी प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। इस तरह के शिल्प में अनेक तरह के खिलौने, सजावटी सामान, गमले, इन तरह की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा छिपा शिल्प। तो जो छिपा शिल्प है, यह वस्त्रों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर हाथ से किया जाता है, डिजाइन डाली जाती है उनमें, जिसमें भील जातियों से रिलेटेड जैसे कि उनके जो भी प्रतीक चिन्ह है, जैसे कमल हुए, उनके फूल पत्ती, उन सभी का निर्माण किया जाता है। बाघ, कुच्छी, मनावर, उज्जैन, यह सब छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। और उज्जैन जो है, वह छिपा शिल्प को भैरू घाट जो वहाँ का है, वह देश और विदेश में बहुत ही फेमस है। इसके बाद में हम बात करते हैं माहेश्वरी साड़ी की। तो जो माहेश्वरी साड़ी की कला है, इसका श्रेय हमारी शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। महेश्वर में जो पारंपरिक बुनकर हैं, उनके द्वारा महेश्वर में सूती और रेशमी साड़ियाँ, सुंदर, टिकाऊ, पक्के रंग की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इन पर जरी और केल के धागों के छोटे छोटे बेल बूटे इसमें काटे जाते हैं। इसके बाद में आता है भरेवा शिल्प। तो जो भरेवा शिल्प है, यह बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाली कलाएं जैसे वस्तुएं, देवी देवता की मूर्ति, इन तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, सौंदर्य प्रदर्शन करते हैं उसमें। इसके बाद में आते हैं चंदेरी साड़ियाँ। तो चंदेरी साड़ियाँ हैं, चंदेरी में रेशमी और सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इन साड़ियों की विशेषता इनके हल्के रंग और गहरे रंग होते हैं। इनकी कलात्मक जो चौड़ी बॉर्डर होती है, चौड़ी बॉर्डर इनकी विशेषता होती है। और सामान्यतः यह तो बहुत सादी होती है, सिंपल होती हैं, लेकिन इनका जो पल्लू होता है, वह विभिन्न रंगों से सजाया जाता है। उसमें बड़े बड़े बेल बूटे, मोर, बतख, इस तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो यह है चंदेरी साड़ियों की विशेषता। इसके बाद में हम बात करते हैं पीतल शिल्प के लिए। तो जो हमारा नरसिंहगढ़ है, नरसिंहपुर है, यह कलात्मक वस्तुएं यहाँ पर पीतल और तांबे की बनाई जाती हैं। यहाँ पर
तांबे और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे कि उनके परात हो गए, डेगची हो गए, गंज हो गए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसके बाद में आते हैं लाख शिल्प। जो लाख शिल्प है, इसका निर्माण हमारे मध्य प्रदेश की लखारिया जनजाति करती है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर, ये जब जो क्षेत्र है, यह लाख शिल्प के लिए परंपरागत केंद्र रहे हैं। और जो लखारी जनजाति है, वह इससे चूड़े का निर्माण, खिलौने, श्रृंगार पेटियों, डिब्बियों, इन सभी का निर्माण करती है। इसके बाद में आती है भीली शिल्प। तो जो भीली शिल्प है, यह धार एवं झाबुआ के क्षेत्र में भीली महिलाएं अपनी जो दैनिक दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली, जैसे कि कोमल बटुआ, मोती की मालाएं, थैलियाँ, ये सब बनाती हैं। तो यह भीली शिल्प के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आता है प्रस्तर शिल्प, मतलब पत्थर की कलाएं। तो मध्य प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का विकास मंदसौर और रतलाम जिले में अधिक देखा जाता है। इन जिलों में गुर्जर, गैरी, जाट और जो भील जातियां हैं, इनके द्वारा पत्थर से मूर्तियां और सौंदर्य के लिए और सौंदर्यात्मक दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में आती है मिट्टी शिल्प। तो मिट्टी शिल्प यह सबसे प्राचीन शिल्प है। मनुष्य ने अपने आरंभिक समय में ही इससे खिलौने, मूर्तियाँ, ये सब बनाना शुरू कर दिया था। बहुत समय से ये चलता आ रहा है। प्रदेश में मिट्टी शिल्प झाबुआ, मंडला, कुम्हारों द्वारा बनाए जाते हैं। जो कुम्हार हैं, विशेषतः यही मिट्टी का काम करते हैं। मिट्टी के घड़े, मिट्टी की मूर्तियाँ, ये सब बनाए जाते हैं। बैतूल के जो शिल्पी हैं, वह अपनी उनकी जो मिट्टी की मूर्तियाँ और जो बनाए जाते हैं, वह उनकी निजी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं धातु शिल्प की। तो सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे की प्रसिद्ध बटलोई बनाई जाती है, जो कि धातु शिल्प का बहुत अनूठा उदाहरण है। इसके बाद में आते हैं सुपारी शिल्प के। तो सुपारी शिल्प रीवा में बनाई जाती है। इसमें सुपारी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। बहुत अच्छे सुपारी को सजाया जाता है, कुछ इस तरह से। इसके बाद में आता है खिलौना शिल्प। तो सीहोर जिले के बुधनी तहसील में काष्ठ कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे खिलौने का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में आती है गुड़िया शिल्प। तो जो गुड़िया शिल्प है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अधिकतर देखी जाती है। मध्य प्रदेश में नए पुराने वस्त्रों से, कागज़ों से गुड़िया बनाने की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। ग्वालियर क्षेत्र में कपड़े, लकड़ी, कागज़, इन सभी से गुड़िया बनाने की परंपरा चली आ रही है। तो ग्वालियर के कई क्षेत्रों में गुड़िया जो है, वह अपने विशिष्ट आकार, प्रकार, वेशभूषा के कारण ग्वालियर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता है कठपुतली शिल्प। तो यह जो शिल्प है, यह ऐतिहासिक घटनाओं और कथाओं का नाटकीय अंदाज के रूप में प्रस्तुत करती है। जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनको गुड्डे गुड़ियों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। यह कहलाता है कठपुतली शिल्प। कठपुतली शिल्प की जो प्रसिद्ध पात्र हैं, वह अनारकली, बीरबल, अकबर, पुंगीवाला, घुड़सवार और सांप और जोगी। यह जो है, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। और यह हमारे मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में प्रचलित है, सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके बाद में आता है तीर धनुष। तो जो तीर धनुष की कला है, यह भील जनजाति, पहाड़ी कोरबा, कुमार, इन जनजातियों द्वारा तीर धनुष की कला विशेष रूप से देखी जाती है। तीर धनुष बाण जो हैं, वह मोर के पंख, लकड़ी, लोहा, रस्सी, इन सभी से मिलकर के बनाए जाते हैं। इसके बाद में आती है बांस शिल्प। तो जो बांस शिल्प है, इसका प्रमुख केंद्र झाबुआ और मंडला जिले में है। यहाँ आदिवासी जो लोग हैं, वह बांस से सौंदर्यात्मक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे कि चटाई और भी जो चीज़ें हैं, उनका निर्माण करते हैं। इसके बाद में लास्ट आता है हमारा पत्ता शिल्प। तो जो पत्ता शिल्प है, यह पेड़ पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़े, ये सभी बनाए जाते हैं। पत्तों की कोमलता के अनुरूप होने के कारण कलाकृतियाँ में इनको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। पत्ता शिल्प के जो कलाकार हैं, वह मुख्यतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं, और वह भी पत्तों से इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें निकालते हैं और पत्ते शिल्प का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, यह देखिए एक छोटा सा हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उन सभी मित्रों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।